आज फिर से राजस्थान का इतिहास की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखिए पहला प्रश्न, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर विस्तृत रूप से लिखा था? तो वह थे कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट है, राजस्थानी इतिहास का जनक या जन्म देने वाला किसे कहा जाता है? तो वह भी कर्नल जेम्स टोड को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय पुस्तक जो है या ग्रंथ है उनके लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है इसके लेखक है जयानक भट्ट। नेक्स्ट है, राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी काव्य या कथा विधा से संबंधित है? तो वो है आपकी वात जो है वो इससे कथा या काव्य विधा से संबंधित है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रप्रदायी है जो कि पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इसको याद रखना, पृथ्वीराज चौहान के ये दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में जो पवाड़ा का मतलब क्या होता है? तो राजस्थान में पवाड़ा का मतलब होता है आपके ये है लोक गाथा को पवाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है मेरुतुंग को प्रबंध चिंतामणि का लेखक माना जाता है। नेक्स्ट है, वेली कृष्ण रुक्मणी री और है इसमें वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा का ग्रंथ है? तो यह है आपके उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है। वेली कृष्ण रुक्मणी का मतलब है कृष्ण और रुक्मणी की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है, वेली कृष्ण रुक्मणी री के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पृथ्वीराज राठौड़ को इसका लेखक माना जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं, अर्थात कौन सा ग्रंथ है जो डिंगल भाषा में लिखा गया है? गंगा लहरी, वेली कृष्ण रुक्मणी, हरिरास और एक व दो दोनों। अब इसमें देखिए ये गंगा लहरी और ये वेली कृष्ण रुक्मणी ये दोनों ही डिंगल भाषा में लिखे हुए हैं, यह इनका ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट, मारवाड़ का परगनारी विगत जो ग्रंथ है वह उसको किसने लिखा है? तो उसको लिखा है मूणोत नैणसी ने मारवाड़ रा प्रगनारी विगत को लिखा है। नेक्स्ट है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जो ख्यात है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मूणोत नैणसीरी। जो ख्यात है वह राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात मानी जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थानी जो शब्दकोश है उसका निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण किया था सीताराम लालस को राजस्थानी शब्दकोश का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट है, बुद्धि विलास जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है बख्त राम शाह को बुद्धि विलास ग्रंथ का लेखक माना जाता है। नेक्स्ट है, अचलदास खींचीरी वचनी का से मुख्य रूप से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है हमें? तो इसका सही आंसर होगा इससे हमें गागरोन का जो इतिहास है वह ज्ञात होता है। अर्थात यदि हमें गागरोन के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो अचलदास खींचीरी वचनिका को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, वीर सतसई है, वंश भास्कर है और राम रंजाट जो पुस्तकें हैं इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? आपके सूर्यमल मिश्रण को इनके लेखक माना जाता है। नेक्स्ट है, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली का मुख्यतः प्रयोग हुआ है? तो इसका सही होगा कि हाड़ौती बोली का मुख्य रूप से इनका इसमें प्रयोग हुआ है। ये बूंदी के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, वीर सतसई है उसके लेखक किसे माना जाता है? तो सूर्यमल मिश्रण को वीर सतसई, सतसई का मतलब होता है 700 दोहों का समूह जो होता है उसे ये सतसई कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित जो वंश भास्कर को किसने पूरा किया? अर्थात वंश भास्कर इनकी मृत्यु के कारण अधूरा रह गया था तो इसे पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसे पूरा करने का श्रेय जाता है मुरारीदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर रासो एवं हमीर महाकाव्य उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार है सारंगधर। नेक्स्ट, हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो हमीर रासो है वह ध्यान रहे संस्कृत भाषा का ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है,
बीकानेर राठौड़ा ख्यात के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा इसका कि दयाल दास को बीकानेर राठौड़ा ख्यात के लेखक माना जाता है। नेक्स्ट है दयालदास ख्यात। दयालदास ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कि बीकानेर का इतिहास इसमें संकलित है दयालदास ख्यात में। नेक्स्ट है बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अतुलनीय मानी गई है, अर्थात श्रेष्ठ मानी गई है? यदि हमें बीकानेर के इतिहास का लेखन करना है या इसकी जानकारी हमें लेनी है तो सही आंसर होगा दयालदास ख्यात। नेक्स्ट है मुंडियार ख्यात का विषय क्या है, अर्थात उसमें कहाँ के राजवंश का वर्णन किया गया है? तो उसमें किया गया है मारवाड़ के जो राठौड़ राजवंश है उसका यदि हमें देखना है, उनके इतिहास की हमें जानकारी लेनी है तो हमें मुंडियार ख्यात को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन है जो जोधपुर की स्थापना तिथि को बतलाता है? यदि हमें जोधपुर की स्थापना कब हुई थी, जैसे 1459 में जो इसकी स्थापना हुई थी, इसका विस्तृत या प्रमाणिक यदि हमें वर्णन देखना है, तथ्य देखने हैं, तो हमें दयालदास ख्यात को पढ़ना पड़ेगा या प्रमाण के रूप में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक किस राजस्थानी को माना जाता है? तो वो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा को भारतीय प्राचीन लिपिमाला का लेखक माना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा निहितरंग ग्रंथ की रचना की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा राव बुद्ध सिंह के द्वारा निहितरंग की रचना की गई है। नेक्स्ट है जमीन रो धनी एवं मिंजर, ये दो पुस्तकें हैं, इन दोनों पुस्तकों के रचयिता या लेखक किन्हें माना जाता है? तो वो है कन्हैयालाल सेठिया को जमीन रो धनी एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता लेखक माना जाता है। नेक्स्ट है धरती दोहरारी रचना किसकी है? धरती दोहरारी रचना है वह कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। नेक्स्ट द अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो सही आंसर होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने द अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? पद्मावत है वह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई रचना है। नेक्स्ट है कानड़दे प्रबंध जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? तो कानड़दे प्रबंध जो ग्रंथ है उसके रचयिता है पद्मनाभ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताता है? यदि हमें जालोर के शासकों की उपलब्धियों का इकट्ठा करना है, नॉलेज लेनी है, तो हमें कानड़दे प्रबंध को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सही आंसर होगा विजयदान देथा को बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता कौन है? तो इसके सही आंसर होगा विजयदान देथा को इसका रचयिता माना जाता है। आपको हमारा ये वीडियो जैसा भी लगता है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीर विनोद मुख्यतः किस रियासत का राजनीतिक इतिहास है? तो सही आंसर होगा वीर विनोद में उदयपुर रियासत का राजनीतिक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है शगत रासो जो पुस्तक है या ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है गिरधर आसिया। नेक्स्ट ढोला मारूरा दुहा जो रचना है उसके जो लेखक हैं वह कौन है? उसके लेखक है कवि कल्लोल। नेक्स्ट है ढोला मारूरा दुहा की कहानी में ढोला की विवाह के समय आयु कितनी थी? विवाह के समय ढोला मारूरा दुहा के इसकी जो दुहा है इसमें ढोला की जो वो आयु थी वह कितनी थी? तो वह थी आपके उस समय वह मात्र 3 वर्ष का था। नेक्स्ट गिरधर बावनी एक पीछे इसमें दोबारा और देखिए एक बार यह प्रश्न भी आया हुआ है कि ढोला मारूरा दुहा है, इसमें नायक और नायिका का नाम क्या था? यह भी प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें आपको हम बता दें नायक ढोला और जो इसकी नायिका थी वह थी मारवणी। यह भी प्रश्न एक बार आया हुआ है, देख लेना इसको। नेक्स्ट है गिरधर बावनी है उसके लेखक कौन है? तो गिरधर बावनी के जो लेखक हैं वह है दुर्सा आढ़ा। नेक्स्ट है पगफेरो जो रचना है वह किसकी है? पगफेरो रचना है मणि मधुकर की। नेक्स्ट है खुमान रासो जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? तो खुमान रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं दलपत विजय। नेक्स्ट है
मेवाड़ में गुहिलवंशी राणाओं की वंशावली किस रचना में मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा कि यह आपको खुमान रासों में मिलती है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल श्रोमणी ग्रंथ के रचयिता हैं? तो सही आंसर होगा इसका आपके 4 नंबर कुशल लाभ। नेक्स्ट है, राव जैतसिरो छंद के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज राठौड़ को इसका रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट है, राजयारा सोरठा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा सायरजिया सायाजी। नेक्स्ट, किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण विस्तृत रूप से मिलता है? तो वह मिलता है आपको प्रताप रासों में। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।